कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन की तैयारी की दौड़ साल 2020 में अहम तरीन चीज रही और इस दौड़ में सरे फहरिस्त थे ओगोर साहिन, ओइल्जम तोरेजी, कातालिन कारिको और क्रिस्टोफ ह्यूबर। 24 जनवरी को हमने चीन के शहर वुहान में वबा फूटने के बारे में एक पेपर पढ़ा। इस पेपर से वाज़ेह था कि ये वबा सिर्फ उसी इलाके तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि शायद ये पहले ही दुनिया में फैल चुकी है। इस तरह इससे अगले इख्तितामी हफ्ता पर हमने वैक्सीन की तैयारी का फैसला कर लिया था। उन्होंने काम का आगाज किया और यूं प्रोजेक्ट लाइट स्पीड का जन्म हुआ। हदफ mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द एक वैक्सीन की तैयारी, ताकि कोविड-19 से निपटा जा सके और फैलती हुई वबा को रोका जा सके। mRNA एक प्याम्बर मॉलिक्यूल है जो हमारे खलियों में काम करता है, या यूं कह लें कि जैसे एक डाकिया। हमारा जिस्म इन्हें मुसलसल बनाता रहता है। हमारे हर खलिये में DNA मौजूद होता है, जिसमें वो तमाम मालूमात होती हैं जो किसी खास प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की तैयारी का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए दरकार होती हैं। इसके अलावा रिबोसोम्स होते हैं जो इस मालूमात को पढ़कर ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन जमा करते हैं। DNA की मालूमात रिबोसोम्स को मुंतकिल करना mRNA का काम होता है। तो आप इस कुदरती मैकेनिज्म को वैक्सीन की तैयारी के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं? mRNA हमारे खलियों को एक तरह से दगा देकर काम करते हैं। ये रिबोसोम्स तक मालूमात लेकर जाते हैं कि वो एक ऐसी प्रोटीन तैयार करें जिसकी मालूमात हमारे DNA में मौजूद नहीं है। वैक्सीन की सूरत में ये वैक्सीन वायरस से मुतालिक होती है, लिहाजा पहले साइंसदानों को इस प्रोटीन की शनाख्त करना पड़ती है जिसमें खास तौर पर वायरस की खुसूसियात मौजूद हों। उन्होंने इन प्रोटीन्स का इंतखाब किया जो इस वायरस के ऊपर स्पाइक्स में मौजूद होती है। फिर mRNA को लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है, जिसमें वो तमाम ज़रूरी मालूमात मौजूद होती हैं जो मतलूबा प्रोटीन की तैयारी के लिए दरकार होती हैं, और यूं हो गई तैयार वैक्सीन। इसका मकसद हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को तैयार करना है कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये इस वायरस के खिलाफ लड़ सके। सच्चाई का लम्हा आया 9 नवंबर को, जब क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज 3 के नताइज का तज्ज़िया किया गया, जहां हमने वैक्सीन को प्लेसबो के साथ मवाजना किया। इस वक्त तक वैक्सीन के बारे में कुछ भी यकीनी नहीं था। नतीजे के तौर पर रिबोसोम्स स्पाइक प्रोटीन पैदा करते हैं जो हमारे खलियों से निकल जाती है। हमारा DNA इस दौरान अपनी असल हालत में रहता है और mRNA को हमारा जिस्म तोड़ देता है। वैक्सीन की कोई भी चीज बाकी नहीं रहती। अब ये हमारे मुदाफियाती निज़ाम पर है। ये स्पाइक प्रोटीन्स के खिलाफ मुदाफियत पैदा करने के लिए एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। लिहाजा अगर असल वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो ये हमारे मुदाफियाती निज़ाम के लिए कोई नामालूम चीज नहीं होता, बल्कि जानी पहचानी चीज होता है। इस तरह हमारा मुदाफियाती निज़ाम फिलफौर हरकत में आता है और वायरस का खात्मा कर देता है। हमारे बीमार पड़ने के इम्कानात बहुत ही कम हो जाते हैं और शदीद बीमारी से ज्यादातर हमारी बचत हो जाती है। अगला चैलेंज अरबों की तादाद में वैक्सीन की खुराकें तैयार करना था। इस कंपनी ने प्रोडक्शन के लिए सहूलियात खरीदी और उनको जदीद बनाया, और साथ ही अमरीकी दवा साज कंपनी फाइजर के साथ एक मुआहिदा किया। इस तरह कोविड-19 की अव्वलीन वैक्सीन मार्केट में पहुंची। mRNA टेक्नोलॉजी मेडिसिन के दीगर शोबों के लिए भी बहुत कारआमद साबित हो सकती है।